अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिफाउल्लाह। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है रिपल टैंक। ठीक है, लॉन्ग टॉपिक है। और रिपल टैंक बेसिकली क्या होता है? ये एक डिवाइस है। इट इज़ अ डिवाइस टू स्टडी द characteristics it is a device to study the characteristics of वाटर वेव्स। ठीक है, रिपल टैंक बेसिकली क्या है? एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो इसकी डिफाइन होगी। सेकंड स्टेप में इसका क्या है? एपरेटस है जिसको हम कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें इसका क्या यूज़ होता है? एपरेटस, या आप उसको कंस्ट्रक्शन भी नाम दे सकते हैं। एपरेटस और कंस्ट्रक्शन। अब एपरेटस और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इसका एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली होती है। ठीक है, बुक में डायग्राम बनी हुई है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ क्या कुछ होता है। एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली होती है। ठीक है, उसमें आपने नीचे ग्लास लगाया होता है। ठीक है, वाटर क्रिएट किया होता है, उसमें वाटर पुटअप किया होता है, फिर आपने ऊपर एक वाइब्रेटर लगाया होता है। वाइब्रेटर में वुडन वाइब्रेटर होता है। ठीक है, और उसके अंदर एक नीडल होती है, वो ज़रा सी वाटर में डिप होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इस तरह की लेट्स सपोज एक ट्रे टाइप है। ठीक है, तो इसमें हमने ऊपर एक जो होता है नीडल को डिप किया होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब वो जो वुडन वाइब्रेटर है उसको पीछे इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम चलाते हैं। ठीक है, जब हम उसको चलाते हैं तो वो नीडल क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। अब जब वो वाइब्रेट करेगी तो वाटर में क्या होगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। उस डिस्टर्बेंस से क्या होगा? उसमें वेव्स जनरेट होंगी। फिर हम उन वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो यही इसकी वर्किंग है जो मैंने आपको बताई है कि क्या होगा। एपरेटस क्या होगा? रेक्टेंगुलर ट्रे, एक बल्ब लगाया हुआ है ऊपर, और आपने वाइब्रेटर एक लगाया हुआ है। ठीक है, जब आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे, जब आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा? वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और वेव्स जनरेट होंगी। फिर हम उसकी वेव्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, वर्किंग आ जाएगी। फिर हम उसमें क्या फिनोमिनाज हो रहे होते हैं? आपके पास एक फिनोमिना और होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन। सेकंड फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। और नंबर 3 है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफाइंस तीनों की आपकी बुक में लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? अब वेव्स जनरेट होंगी, पानी है या कोई भी चीज़ है, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आगे ये ट्रे थी, यहाँ से वेव्स जाएंगी, टकरा के वापस आ जाएंगी। ठीक है, और याद रखना है वेव जिस एंगल पे जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से जाएगी टकरा के, तो इसी तरह वापस आएगी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन। एक मीडियम में जा रही है, जब वो अगले किसी मीडियम पे फॉल करेगी तो उससे टकरा के रिवर्स बैक होगी। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है अक्स। ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट करना। रिफ्रैक्शन होता है एंगल चेंज हो जाना। अब ये फॉर एग्जांपल एक वेव जा रही है। ठीक है, जब ये इस रीजन को पास करेगी तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर लेगी। इसकी आप एग्जांपल घर में खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पानी का ग्लास लें, उसमें पेंसिल डिप करें। अब उसका पानी से ऊपर वाला मीडियम हो रहा है, पानी वाला मीडियम हो रहा है, ऊपर एयर है मीडियम, अंदर लिक्विड है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो आपको नजर आएगी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, एंगल। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन। अगले मीडियम में जाएगी, सेकंड मीडियम में, और अपना जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज कर लेगी, सम एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन होती है। डायफ्रैक्शन क्या होता है? किसी वेव का एक ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक ओपनिंग रख दी है, यहां से वेव्स आ रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से वाटर वेव्स आ रही हैं।
अब जब ये इससे गुजरेंगी, पास आउट होंगी यहाँ से जब, तो ये फैलना शुरू हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिपल टैंक। इजी सा टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको खुद भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डिफाइन बतानी है, फिर आपने ऑपरेटर्स का बता देना है 3 to 4 लाइंस, फिर आपने वर्किंग जो वो काम करेगा वाइब्रेटर ऑन करेंगे, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। फिर उन वेव्स को हम स्टडी करेंगे और उसमें फिर कौन कौन से फिनोमिनाज हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन वेव, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 3 उसके मेन फिनोमिनाज हो रहे हैं जो हम उसमें स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।